Dear students, today I would like to discuss synthesis of compound sentences. Compound sentences की synthesis बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और कंपाउंड सेंटेंस में, जिसको हिंदी में हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं, इसमें विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस की सिंथेसिस है उसमें विशेष रूप से आपको ये ध्यान देना है कि कंपाउंड का मतलब होता है कि इक्वल रैंक के सेंटेंसेस होते हैं। इसमें क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग होता है, क्योंकि इक्वल रैंक्ड जो भी इक्वल रैंक्ड के सेंटेंस होंगे उन्हीं को जोड़ना है। इक्वल रैंक्ड के सेंटेंस इसमें जोड़े जाते हैं, कोई किसी के सबऑर्डिनेट में नहीं रहता। इक्वल रैंक्ड सेंटेंसेस जोड़े जाते हैं, कंबाइन किए जाते हैं। ये पहली बात। और इसको करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। कौन से कंजंक्शंस? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगते हैं। जो भी कंजंक्शंस होंगे वो कोऑर्डिनेटिंग होंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब होता है जो समान स्तर के वाक्यों को कंजक्ट करें, नहीं जोड़ें, कंबाइन करने के लिए समान स्तर के। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं उन पर ध्यान दें कि ये चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं ये चार प्रकार के यूज होते हैं। नंबर 1, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो समान स्तर के वाक्यों को जब जोड़ते हैं तो एक तरीके से उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक। हिंदी में क्या कहते हैं? सहसंयोजक। अब जैसे मान लीजिए कंजंक्शन है, एक कथन आया और दूसरा कथन वैसे समान, तो उनके लिए हम लोग लगाते हैं जैसे एंड, एज वेल एज। एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बोथ एंड हो गया, बोथ डॉट 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 एंड, ठीक है। और नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली आया जिसको पेयर ऑफ कंजंक्शंस में कहते हैं, नॉट ओनली। फिर बट, जहां जहां नॉट ओनली आएगा उसमें बट आल्सो उसका पेयर के रूप में। या इसमें आप देख रहे हैं कि एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। अब ये जहां जहां ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्यूमुलेटिव हैं, सहसंयोजक। एक ही स्तर के वाक्य, जैसे कोई भी वाक्य आता है और उसको एक ही स्तर का वाक्य होता है, उसको जोड़ने के दिया। अब सपोज मान लीजिए हमने कहा मोहन केम हियर, फॉर एग्जाम्पल मोहन केम हियर, और उसके बाद मोहन केम हियर के बाद हमने कह दिया दूसरा वाक्य, मोहन यहां आया, और उसके बाद कहा ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क। अब इस वाक्य में मोहन यहां आया, उसने अपना कार्य किया, तो मोहन केम हियर एंड डिड हिज वर्क जुड़ गया। जोड़ के मोहन, ये हो गया सेपरेट, ये सेपरेट हो गया, और ये इसका कंबाइंड हो गया।
ये जुड़ गया। तो मोहन केम हियर एंड डिड हिज वर्क। मीनिंग भी नहीं चेंज हुई और समान रैंक। अब देखिए कॉम्प्लेक्स में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित था, इसमें कहीं आश्रित है। मोहन यहाँ आया पूर्ण वाक्य, उसने अपना कार्य किया, ये भी पूर्ण वाक्य, दोनों को जोड़ा तो एंड से लग गया। एक जैसे एज वेल एज का सेपरेट वाक्य है, मान लीजिए कि ही इज ए टीचर, ठीक है, और दूसरा हमने कह दिया ही इज ए लायर। अब दोनों देखिए बराबर, कहीं कोई एक दूसरे के अधीन नहीं है। अब ही इज ए टीचर और ही इज ए लायर, अब इसको आपको जोड़ना है। अब मान लो इसको आप जैसे भी चाहो, एज वेल एज से तो जोड़ ही सकते हो, नॉट ओनली बट आल्सो से भी जोड़ सकते हो, सब तरीके से। जैसे हमने इसको किया कंबाइंड में, ही इज ए टीचर एज वेल एज लायर। इधर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि जब एज वेल एज से जुड़ गया तो ए की तरफ रहेगा बस। ही इज टीचर एज वेल एज लायर। अब इसमें आप लोग जो कर रहे हैं इसको ध्यान दें, दोनों प्रकार का। अब चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब जैसे ही इज ए टीचर और ही इज ए लायर, पहले तो कोऑर्डिनेटिव का मतलब समान पदी है, वह एक अध्यापक है, वह एक वकील। ही इज ए टीचर एज वेल एज ए लायर, क्योंकि समान है, ए रहेगा। तो ये यहाँ पर दोनों ये और ये कंबाइन होके बन गए। अब मान लीजिए इसी को, इन्हीं वाक्यों को नॉट ओनली बट आल्सो से बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए लायर। अगर इनको बोथ और एंड से, इन सब से बन जाएगा। देखिए ये एंड से बना, ये एज वेल एज से बना, ना बोथ एंड से बना रहे हैं। ही इज बोथ ए टीचर एंड ए लायर, दो से बन गया। ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए लायर। तो जो इस लिस्ट में है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस के रूप में, उनमें सब में प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में चाहे एंड से बनाओ, एज वेल एज से, बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, सब से वाक्य कंबाइन हो जाएंगे। इसके बाद हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में दूसरा कंजंक्शन होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के प्रयोग से देखिए कैसे बनता है। दूसरा होता है एडवर्सेटिव, जैसा कि इसका नाम है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। अब इसमें देखिए जो नाम है वो विरोध मूलक है। एडवर्स माने विरोध। एक वाक्य जो आए, दूसरा वाक्य निश्चित रूप से एडवर्स होगा, उसका विरुद्ध भाव आएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा, सेंटेंस दिया, अब पहले तो इसकी एक लिस्ट बना लो, तो लिस्ट में इसमें आता है बट, येट, स्टिल, ठीक है, नेवरदलेस, ये सारे शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनका प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा मोहन, आप लोग इसको नोट कर लें। जैसे मान लीजिए हमने कहा मोहन नाराज था, मोहन वाज एंग्री, और फिर उसके बाद आया ही
सेड नथिंग। अब इस वाक्य में आप देखें, मोहन नाराज था, वह कुछ नहीं बोला। अब कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब नाराज का कुछ प्रतिक्रिया अगर होती तो आप देख रहे हैं कि एक नाराजगी में कोई प्रतिक्रिया, तो इसका मतलब नाराजगी का परिणाम नहीं, दोनों वाक्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, एडवर्स हैं। तो आप इसको बट येट स्टिल नेवरदलेस चाहे इससे बनाइए, मोहन वाज एंग्री और कनेक्ट किया बट से, बट ही सेड नथिंग। देखिए कोई सेंस नहीं बदला, समान पदी वाक्य हैं, इक्वल रैंक्ड वाक्य हैं। मोहन वाज एंग्री बट ही सेड नथिंग, या आप येट लगा दें तो भी चलेगा, आप नेवरदलेस लगा दें तब भी चलेगा, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे के सारे, बस ये देखिए कि हिंदी में दिए गए वाक्य का जब अनुवाद करोगे, मोहन नाराज था फिर भी वो कुछ नहीं बोला, और स्टिल भी लगा सकते हो, स्टिल का भी वही मतलब है। तो अब इतने प्रयोग इस सूची के अंतर्गत 1 2 3 चारों इसमें कर सकते हो, भाव एक होगा। मोहन नाराज था लेकिन वह कुछ नहीं बोला, फिर भी वह कुछ नहीं बोला, फिर भी वह कुछ नहीं बोला, फिर भी वह कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा सब प्रयोग हो सकते हैं इस सूची के अंदर। एडवर्स है कि नहीं, मोहन नाराज था, भाव आएगा फिर भी कुछ नहीं बोला। अब हम जैसे कहें, मान लीजिए सेंटेंस है ही इज रिच, एक सेंटेंस और देख लें, ही इज रिच, और दूसरा हमने कहा ही इज नॉट कंटेंटेड, कंटेंटेड माने संतुष्ट, वो अमीर है, अब कंट्रास्ट आ गया, यानी एडवर्स हो गया, वो संतुष्ट नहीं है, अमीर भी संतुष्ट नहीं। तो इन्हीं के प्रयोग से चारों जो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस की सूची में है, ही इज रिच बट स्मॉल लेटर में हो जाएगा ही इज नॉट कंटेंटेड, या येट ही इज नॉट कंटेंटेड, या स्टिल जो चाहे लगा, या नेवरदलेस। बन गया कि नहीं बन गया, कोई भी प्रयोग करोगे सबसे बन जाएगा। ये देखिए पूरा बन गया। तो इस प्रकार से एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के प्रयोग से बना। अब तीसरा जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, वो पार्ट होता है अगला कंजंक्शन अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में अच्छा आप देखिए, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे सिंपल को कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, जो भी इंटरचेंज करोगे उनमें यही विधि जो अभी कंबाइन कर रहे हो, इसी ज्ञान को जब प्रयोग में लाओगे तभी बना पाओगे, इंटरचेंज कर पाओगे। इसलिए बेसिकली इसको बहुत ध्यान से समझिए। एडवर्स अल्टरनेटिव कंजंक्शंस में अब ये थोड़ा अलग अलग लगेंगे, क्योंकि भाव कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव। तो इसमें जैसे इधर आया, इधर आया और उसके साथ साथ आर आ गया, नीदर आया अब निगेटिव हो गया तो नार आ गया, इधर आर नीदर नार, या केवल आर आ गया, या केवल एल्स आ गया, या अदरवाइज आ गया। ये सूची इसके अंतर्गत बनाना है। अब ये जो है आप देख रहे हैं कि ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन, या तो ना तो अन्यथा, अन्यथा अदरवाइज अन्यथा, ये भाव है। इसमें जो सेंटेंस होंगे वो इन्हीं के प्रयोग से, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है लेकिन विकल्प है,
अल्टरनेटिव माने विकल्प बोधक संयोजक। तो या तो, ना तो, अन्यथा, ये सब नेगेटिव, ये पॉजिटिव सेंस में। जैसे हमने कहा रीड हियर और दूसरा दे दिया गो आउट। अब आप इसको जोड़ेंगे यहां पढ़ो या बाहर जाओ, तो या तो यहां पढ़ो या बाहर जाओ, तो बनेगा क्या? ईदर रीड हियर आर गो आउट, बन गया। इसी प्रकार से मान लो नेगेटिव है, कोई नेगेटिव ले लीजिए। जैसे आपने कहा कि नेगेटिव में ले लीजिए आप लोग कोई भी सेंटेंस ले लो। मान लीजिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं नीदर वाला। एक सेंटेंस देखें, he did not read, वह भी नहीं पढ़ा, और his friend did not। अब देखिए नेगेटिव सेंस, यानी वो भी नहीं पढ़ता था और उसका दोस्त भी नहीं पढ़ता था। अब ये सेंटेंस जब आया, he did not read, his friend did not read। अब कंबाइन करना है तो नाइदर। अब जब आप इन्वर्जन में बनाएंगे तो नाइदर डिड ही रीड नॉर डिड हिज फ्रेंड। अब नाइदर इन्वर्जन में सहायक क्रिया पहले आई, उसके बाद सब्जेक्ट आया है। और ये ध्यान रखिए कि इसमें बैलेंस हो। नाइदर के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब आया तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब आया नहीं तो गलत हो, वो निश्चित रॉन्ग हो रहा है। नाइदर डिड हिज फ्रेंड, ये देखिए बन गया। ये ध्यान रखना, जितने भी पेयर्स होते हैं कंजंक्शंस के, उनमें दोनों तरफ, दोनों पक्ष समान होने चाहिए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये नहीं, यहाँ पर ही पहले आ गया, नाइदर ही रेड, ऐसे नहीं, गलत हो जाए। तो यहाँ नाइदर के बाद डिड आया, के बाद डिड आया, ये विशेष ध्यान रखें। अब मान लो आर एल्स अदरवाइज का प्रयोग देख लो, ये आपका एक ही सेंटेंस में घटित हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, तो सेंटेंस दिया मेक हेस्ट और दूसरा दिया यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखें, जल्दी शीघ्रता करिए नहीं तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी, तभी कनेक्ट हो रहा नहीं तो कोई भी लगा सकते हो। मेक हेस्ट, और चाहे आप आर लगाइए, चाहे एल्स लगाइए, चाहे अदरवाइज लगाइए, सबसे बन जाएगा। अदर वाइज करके और पूरा वाक्य यू विल मिस द ट्रेन पूरा आ जाएगा। ऐसे ही उतार दीजिए, मेक हेस्ट, आर या एल्स या अदरवाइज, यू विल मिस द ट्रेन। सेकंड जो है कोऑर्डिनेट जब करना है तो पूरा वैसे जोड़ दीजिए। इन कंजंक्शंस में तीनों में कोई भी लगा सकते हो, तीनों का एक अर्थ होता है, खाली इधर आर पॉजिटिव में और इधर नॉन नेगेटिव में, बाकी ये सब नेगेटिव है। आर एल्स अदरवाइज, नहीं तो के अर्थ में, अन्यथा के अर्थ में। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के बाद अब जो कंजंक्शन का चौथा भेद है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, वो होता है इलेटिव कंजंक्शन। चौथा देखिए इलेटिव, इलेटिव कहते हैं परिणाम बोधक। इलेटिव कंजंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में परिणाम बोधक। परिणाम बोधक में क्या होता है कि जैसे सो आ गया, देयरफॉर, ये लिस्ट बना लीजिए, देयरफॉर हो गया, हेंस,
और एक इसमें फॉर भी आ जाता है, लेकिन फॉर क्योंकि अर्थ में आता है। सावधान, ये क्योंकि के अर्थ में आता है। और ये इसलिए सब, जैसे हमने कहा सेंटेंस है ही वाज इल, वो बीमार था, फिर लिख दिया ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब मान लीजिए ऐसे आ गया डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसमें सावधान, पहले हिंदी में दिए गए वाक्यों को, वो बीमार था, ही डिड नॉट, इसलिए वो स्कूल नहीं गया, तो सीधा सीधा ही वाज इल, सो लगाओ या देयरफॉर लगाओ या हेंस लगाओ, कुछ भी लगाओ, हेंस भी लगा सकते हो। और उसके बाद ही डिड नॉट, पूरा वाक्य उतार दीजिए, काम बन जाएगा आपका गो टू स्कूल। ये पूर्ण सेंटेंस आपका हो गया। तो ही वाज इल, चाहे सो भी सही, देयरफॉर, हेंस, सब एक ही बात है, इसलिए वो स्कूल नहीं गया। अगर इसको फार से बनाना है तो ये पहले ले आओ, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि he did not go to school। कंपाउंड सेंटेंस में फार क्योंकि अर्थ में आता है, क्योंकि अर्थ में, और क्योंकि इसमें विकास नहीं है, फार आएगा तभी कंपाउंड। he did not go to school, फार क्योंकि वो बीमार था, he was ill। तो ये देखिए आपका रिलेटिव कन्वेंशन के प्रयोग से कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके अलावा कुछ विशेष चीजें आप ध्यान दीजिए। कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब, वो लास्ट फेज है। तो पहले हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे आप लोगों ने लिखा था हु, विच, दैट, ये सब लिखा था, तो हु हो, विच हो, इनके प्रयोग को ध्यान से देख लीजिए। ज्यादातर ये दो बहुत रिलेटिव प्रोनाउन इसमें यूजफुल हैं, हु है सजीव के लिए और विच, बाकी तो खैर सब में ही है जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं इनका प्रयोग जो इसमें होता है, रिलेटिव एडवर्ब्स में दो ले लो, एक तो वेयर ले लो, ठीक है, और एक व्हेन ले लो। ज्यादातर इनका एक समय सूचक, एक स्थान सूचक, ये स्थान सूचक, ये समय सूचक, ये सजीव के लिए, निर्जीव के लिए। अब दैट और सब आ जाएगा, इन दो का प्रयोग क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउंस, यद्यपि हु, विच, दैट, हुज, हुम, इसमें वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई सब आ जाता है, लेकिन ये दो का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में जब भी आएगा, अब इन पर विशेष चीज ध्यान दो। रिलेटिव प्रोनाउन कंपाउंड सेंटेंस में कब आएगा? जब कॉन्टिन्यूटिव सेंस होगा। कॉन्टिन्यूटिव सेंस, जिसको पिछले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कॉन्टिन्यूटिव सेंस में हमने बताया था ये विशेषता नहीं बताई जाती, जो संकेत होता है उसके द्वारा क्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए आई मेट मोहन, आई मेट मोहन, और फिर हमने कह दिया ही गेव मी आ लेटर। अब इसमें आप देखिए, मुझे मोहन मिला, उसने मुझे खत दिया, चिट्ठी दी, पत्र दिया। तो मोहन के और इस वाक्य के बीच में कॉन्टिन्यूएशन बना, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वही मोहन मिला और वही कार्य कर रहा है। तो जब ऐसे लिखेंगे आई मेट मोहन, तो ये कॉन्टिन्यूटिव सेंस हो जाएगा। हु गेव, ही की जगह हु आ गया, गेव मी ए लेटर। अब ये आपका ये जो हु गेव मी है, ये एडजेक्टिव क्लास नहीं होगा जो कॉम्प्लेक्स में बढ़ा था। एडजेक्टिव क्लास कब बनेगा? जैसे कहे आई मेट मोहन हु वाज ब्लाइंड, अगर ऐसा सेंटेंस है तो एडजेक्टिव क्लास होगा। और हमने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आई मेट मोहन
हु इज ए टीचर, उसकी पहचान बताई जा रही है तो वो नाउन क्लॉज होगा। या आई मेट मोहन हु रोट एन एसे, तो वहां एक जानकारी दी जाएगी तो नाउन क्लॉज, और जब विशेषता बताई जाएगी तो एडजेक्टिव क्लॉज, और जब कॉन्टिन्यूएशन होगा मतलब एडजेक्टिव क्लॉज रेस्ट्रिक्शन में होता है, उसकी विशेषता वो कैसा था, वो रेस्ट्रिक्शन का भाव होता है जब कैसा होता है, और जब जो मिला वही क्रिया कर रहा है तो कंटिन्यूएशन, वही मिला वही खत दे रहा है। तो यहाँ पर हु का प्रयोग ऐसे हो गया कॉन्टिन्यूटी सेंस में हुआ, इसीलिए कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अब एक और उदाहरण देख लो जिसमें कुछ और दूसरा आ जाए, जैसे हिच का देख लो। हमने कहा कि ही रिलीज्ड द पैरट, उसने पैरट को छोड़ दिया। अब पशु पक्षी के लिए भी आ जाता है हिच, ही रिलीज्ड पैरट, ठीक है, उसने तोते को मुक्त कर दिया। फिर हमने कहा इट एट वंस फ्लू अवे, इट एट वंस फ्लू अवे, वो तुरंत उड़ गया। अब इस वाक्य में ध्यान से देखिए, जिस तोते को मुक्त किया वही तुरंत उड़ा, तो विच से जोड़ दीजिए, ही रिलीज द पैरट, बस ये ऐसे ही रहेगा, ही रिलीज्ड द पैरट, और विच एट वंस फ्लू अवे, इट के स्थान पे विच आ गया, फ्लू अवे, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसने तो उस तोते को ही रिलीज्ड, अब देखिए ही रिलीज्ड, पहले हमने बोला था ही रिलीज, अच्छा यहाँ भी दा कर लो, ही रिलीज द पैरट, उसने उस तोते को छोड़ दिया और वही तोता तुरंत उड़ गया। अब देखिए ही रिलीज द पैरट, विच जो तोता छोड़ा वही तोता आगे क्रिया कर रहा है, तो कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसलिए इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अब रिलेटिव एडवर्ब के प्रयोग से देखिए कॉन्टिन्यूटी सेंस कैसे होता है। कॉन्टिन्यूटी सेंस तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब जैसे मान लो हम कहें राम वेंट टू दिल्ली, राम वेंट टू दिल्ली, और दूसरा सेंटेंस उसी के सामने दे दिया जाए, ही सा द रेड फोर्ट देयर, ही सा द रेड फोर्ट देयर। अब इस वाक्य में आप देखिए कि वो दिल्ली गया और उसी ने रेड फोर्ट देखा, तो सीधे सीधे स्थान है तो वेयर का प्रयोग, राम वेंट टू दिल्ली और वेयर ही saw the रेड फोर्ट। अब आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में he saw the रेड फोर्ट, कॉन्टिन्यूटी सेंस बना हुआ है, और जब कॉन्टिन्यूटी सेंस बना है तो ये कंपाउंड ही होगा। ये बहुत ध्यान से देखिए। अब जैसे मान लीजिए हमको वेयर का प्रयोग लगाया, अब व्हेन कहा, जैसे एक सेंटेंस लिखिए आई मेट हिम इन द आई मेट हिम इन द मॉर्निंग। एक सेंटेंस और देख लीजिए जिसमें व्हेन का प्रयोग, समय सूचक, आई मेट हिम इन द मॉर्निंग, आई मेट हिम इन द मॉर्निंग। और दूसरा सेंटेंस है आई मेट हिम इन द मॉर्निंग, और उसी का पेयर लिख लो, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही टोल्ड मी। अच्छा, अब उसमें देखिए देयर हट गया, जो वेयर था तो देयर का कोई यूज नहीं पिछले वाले, इसमें भी ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी देन। अब मान लीजिए ये वाक्य है, इस वाक्य में आपने देखा कि वह, मैं उसे सुबह मिला, उसने मुझे रोचक कहानी तब सुनाई, तो देन हट जाएगा जब तुम्हें लगेगा, तो समय सूचक है आई मेट, ये पूरा एज इट इज, हिम इन द मॉर्निंग, समय सूचक आया व्हेन,
और ही टोल्ड मी करके एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, फिर देन नहीं लगेगा और ये आपका वाक्य बन गया। फिर देन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि व्हेन आ गया। तो यहां पर जो व्हेन का प्रयोग आया, व्हेन ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये व्हेन समय सूचक है। और देखिए जो मिला, मैं उससे सुबह मिला जिस व्यक्ति हिम से उससे मिला वही कहानी सुनाएगा, कंटिन्यूटी बनी हुई। तो इस प्रकार से ये जो हु विच का भ्रम न हो, ये कॉन्टिन्यूशंस में कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं, रेस्ट्रिक्टिव सेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज में और एडवर्ब क्लॉज में आते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव सेंस होगा तो हु विच वगैरह रिलेटिव प्रोनाउंस में आएंगे और बाकी वेयर स्थान सूचक वो सब एडवर्ब क्लॉज में आएंगे। इस प्रकार से ये कंपाउंड सेंटेंस की सिंथेसिस आपने आज सीखी। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। थैंक यू वेरी मच।